हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल पेडी सर्कल। क्या आपको पता है ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। करीब 78 यानी 78 महिलाओं में से एक महिला को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है। ओवेरियन कैंसर ज्यादातर 63 यानी 63 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं में देखा जाता है। मेडी सर्कल आपके पास लाता है राइट इन्फॉर्मेशन सीधे एमिनेंट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी, इसलिए इस चैनल पर आप हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट ही पाएंगे। आपके लिए यह वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन देता है एक ऐसे फॉर्म ऑफ कैंसर के बारे में कि जिसकी ओर अगर आपका ध्यान समय पे नहीं गया तो वो शरीर को काफी हद तक नुकसान कर पहुंचा सकता है। यह कैंसर है ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में होने वाले इस कैंसर के बारे में हमने कई एक्सपर्ट्स, सीनियर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की। उनसे ये पता करने की कोशिश की कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसा है और किस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से जाने कि वो इस बीमारी के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी। ओवेरियन कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो कि एल्डरली लेडीज को ज्यादा प्रभावित करता है। अगर अर्ली स्टेज में ही स्क्रीनिंग हो जाए तो बेहतर है। महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है, जिसमें कि एमिनेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट से आप डायरेक्ट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ शो में डॉक्टर कनिका बात्रा मोदी मौजूद है। डॉक्टर कनिका एसोसिएटेड हैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर, साकेत, न्यू दिल्ली से। ये वेराइटी ऑफ गायने कैंसर से डील करती हैं और इनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ओवेरियन कैंसर सर्जरी, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्विकल कैंसर, robotic and laparoscopic surgery, heated intraperitoneal chemotherapy, vulvar and vaginal cancer surgery में है। Dr. Kanika has been a speaker in various international and national conferences in gyne oncology and has several published peer-reviewed papers. So welcome Dr. Kanika to Medi Circle. Thank you so much, Amrita. Yeah. So to begin with, cyst क्या होता है? Ovarian cyst क्या होता है? So cyst basically एक गुब्बारे की तरह फूल जाने वाला एक cyst होता है, जिसके अंदर बेसिकली ओवरी के अंदर जब cyst होता है तो ओवरी के अंदर आप सोच लीजिए एक छोटा सा पाउचिंग हो जाती है, एक सेल्स की लेयर के अंदर में पानी भर जाता है। That is what a cyst is. It's typically a harmless thing unless and until उसका size बहुत बढ़ जाता है। Cyst is basically anything which is lined by cells और जिसके अंदर पानी होता है। Okay. And obesity से ovarian cancer का क्या connection है? ओवेरियन कैंसर का ओबेसिटी से एज सच कोई कैंसर का रिलेशन नहीं है। ओबेसिटी के साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है जिसके अंदर मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हैज बीन एसोसिएटेड विद लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी, बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स, बट नॉट कैंसर एज सच। पर मोटापे के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन होता है दैट इज विद एंडोमेट्रियल कैंसर, नॉट डायरेक्टली विद ओवेरियन कैंसर। ओके, एंड व्हाट अबाउट फर्टिलिटी ड्रग्स? जो फर्टिलिटी ड्रग्स लोग लेते हैं, क्या उनको ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं? So it is a very debatable topic और इसका हमारे पास एकदम yes या no करके कोई आंसर अभी नहीं है। There are trials going on, there is research going on. कुछ जगह पे उन्होंने देखा है कि अगर ज्यादा स्टिमुलेशन करी जाती है ओवरीज की तो there are chances कि आगे जाकर के ओवरी के अंदर सिस्ट बने, ओवरी के अंदर बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स बने या ओवरी के अंदर लो ग्रेड ट्यूमर्स बन सकते हैं। बट कितनी डोज पे क्या एसोसिएशन है और कब एग्जैक्टली आता है
that is very difficult to point out because we do not have very clear cut evidence of that. But yes, there is a possibility of that, but that should not hamper one. किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है तो उनको जाके ओवेरियन कैंसर हो जाएगा. कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है अभी, एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आर मोस्टली कंसिडर्ड very safe. Okay. And what are the preventive measures? अगर ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट करना है, उसके रिस्क से बचना है, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि कुछ कैंसर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो प्रिवेंटेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो स्क्रीनेबल होते हैं, जिनको हम स्क्रीन कर सकते हैं, जल्दी पकड़ में सकते हैं. ओवेरियन कैंसर इज अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम. Okay. इट इज नोन टू बी अ साइलेंट किलर. एकदम शांति से आता है, बड़े बड़े से ओवेरियन मासेस बन जाते हैं और डिजीज ज्यादा हो जाती है, तब पकड़ में आता है इन ओवर 60 to 70% ऑफ द केसेस. So that is one unfortunate thing that we are dealing with in ovarian cancer. But certain चीजें जो होती हैं जिसके बारे में हम ख्याल रख सकते हैं कि अगर हमारी अपनी फैमिली हिस्ट्री है, हमारी फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल इंडिविजुअल फैमिली हिस्ट्री would mean somebody I am in a blood relation with, and उनको अगर ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, so there are certain genes जो टेस्ट करवाई जा सकती है पहले उन पेशेंट में, फिर the rest of the generations के अंदर, to understand your risk of ovarian cancer. जैसे कि BRCA टेस्टिंग होती है, BRCA करके एक जीन होती है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, दिस इज समथिंग जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या अदर जेनेसिस्ट जो हैं जो आपको बता सकते हैं आपकी पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री. सो अगर आपकी फैमिली में देयर इज अ ट्रेंड कि women tend to have breast and ovarian cancer, then it is a wise idea to go to a doctor to understand what is your risk of carrying a BRCA gene mutation. और जिन लोगों को BRCA gene mutation निकलती है, उनको फ्यूचर में जाकर के once the family is complete, ovaries निकालने को भी बोला जाता है. That is one risk reducing surgery. Otherwise, as such, ovarian cancer, मतलब even if we keep on doing some blood test or ultrasound, पकड़ में नहीं आता है ovarian cancer. Okay. Certain things जिनका disputable role है, जैसे कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, अगर कोई औरत 5 साल तक ले ले तो उसका ओवेरियन कैंसर का रिस्क 50% कम हो जाता है. Okay. So that is one positive thing with combined oral contraceptive pills, जो estrogen and progesterone combined pills होती हैं. Apart from this, use of talcum powder in the genital area, जो powder talcum powder होता है, उसकी association काफी high पाई गई थी with ovarian cancer, and a lot of legal stuff is going around this. So till that is sorted out, I recommend nobody to use talcum powder in the genitals. All right. Not to use any kind of chemicals in the genital area. All right. And what about age? Age से क्या ovarian cancer का कोई relation? Age is one thing that we cannot do anything about. Everybody has to age. So as your age increases, your chances definitely increase. But still, there is no screening method, no preventable screening method जिससे कि मैं आपको कहूँ कि आपकी एज बढ़ रही है और आप ये टेस्ट करा लीजिए. That you can do about. But yes, certain signs and symptoms जो हमें पता होने चाहिए जिसके साथ ovarian cancer present करता है. पेट फूलना, और अगर आपको भूख कम लग रही है, और अगर आपको जनरली वेट लॉस भी हो रहा है साथ में, पेट फूलने के साथ साथ वेट लॉस भी साथ में हो रहा हो, या एक्सेसिव वेट गेन भी हो रहा हो, क्योंकि कभी कभी पेट में पानी घटने से पहले भी वेट गेन हो जाता है. सो दीज आर सर्टेन पॉइंटर्स जिससे कि हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है. आपको आगे जाकर के कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है. एकदम जैसे पहले आप अच्छी खासी डाइट खाते हैं और सडनली आपको लगे कि आपसे खाया नहीं जा रहा, पेट बहुत जल्दी भर जाता है, then you need to go see somebody. Okay. And is it more common in most post-menstrual women? So there are various kinds of ovarian cancer. One is epithelial, one is germ cell. The other ones are sex cord stromal. ये broad categories of ovarian cancer की. तो जो younger population में होते हैं वो germ cell tumors होते हैं. जो older population में होते हैं typically वो epithelial ovarian tumors होते हैं. So all kinds of tumors can be present in different age groups. All right.
So thank you, Dr. Kanika, for your insights on ovarian cancer. People are generally not aware of it. Many women are not aware of it, right from young girls to even the older women. So they need a brief nuggets of information like this about their own bodies, of what they are prone to. So thanks a lot for your insights on ovarian cancer. And thanks a lot for being part of the MediCircle show. Thank you.